वेलकम बैक। हुकूमती सतह पर अफरा तफरी का आलम है, एक रस्सा कशी जैसी सूरत हाल है। एतमाद और अदम एतमाद का वोट लाने की तहरीकें चलाई जा रही हैं। कहना कबल अज वक्त होगा कि होने क्या जा रहा है। इसी हवाले से कुछ मजीद बात कर लेते हैं। इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार फहमीदा यूसुफी साहिबा ने। बहुत शुक्रिया फहमीदा, फैज टीवी से बात करने के लिए। क्या कहेंगी आजकल जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से? मैं तो साइमा सबसे पहले यही कहना चाहूंगी कि ये बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है जिसका मुजाहरा हमारी सियासी लीडरशिप कर रही है और बहुत ज्यादा अफसोसनाक सूरत हाल है। बजाय इसके कि इस वक्त मुल्क में जो माशी सूरत हाल है उसके हवाले से कोई कंसेंसस होता, बजाय इसके कि जो इस वक्त दहशतगर्दी की लहर पाकिस्तान में जारी है उसको लेकर ये सारी क्यादत, सियासी क्यादत बैठ के जो है वो बात करती। कोई एक्शन प्लान जो है जिस तरह से हमारे सुनने में आ रहा है और बहुत जल्दी आपको भी पता चलेगा कि एक मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं, उस पे एक कंसेंसस लेकर बैठा जाए। इन लोगों को एक दूसरे से को इक़्तिदार में रहने और निकालने की फिक्र लगी हुई है। बजाय इसके पंजाब में जो अफसोसनाक सूरत हाल मार्च अप्रैल से चल रही है, बजाय इसके कि जो फ्लड से लोग मुतासर हैं ये उसके बारे में सोचें, बजाय इसके कि आगे की सूरत हाल पे सोचें, बजाय इसके कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करें। वजीर आला कौन होगा कौन नहीं रहेगा इसकी जोड़ में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जो अदम एतमाद और एतमाद का एक तमाशा सियासी सर्कस पंजाब में लगा हुआ है, मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही साहब को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि वो अब करें तो क्या करें। उनकी सिचुएशन आगे कुआं और पीछे खाई वाली हो गई है, क्योंकि उनके वो जो है वो मिठाइयां खा के दुआएं खैर करके खान साहब के साथ चले गए और अब उसका खमियाजा जो है वो भुगत रहे हैं, क्योंकि उनके सामने एक सिचुएशन आके खड़ी हो गई है जहाँ पे नंबर गेम की सिचुएशन है जिसको लेकर वो खुद भी बहुत परेशान है। अच्छा फहमीदा, क्योंकि आपने काफ लीग के हवाले से बात की, काफ लीग खुद बजाते खुद एक 2 धड़ों में तकसीम हो गई है। एक धड़ा चौधरी शुजात के साथ है, जबकि दूसरी जानिब देखने में आ रहा है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एक जानिब खड़े हैं, लेकिन ज्यादातर जो वफादारियां हैं वो चौधरी शुजात के हमरा मौजूद हैं। वो देखिए, वो तो जाहिर है एक वो उनकी पार्टी है, लेकिन जो उनका कॉन्सिक्वेंस जो आपने देखा ही होगा कि वो जो 10 के 10 वोट हैं वो परवेज इलाही की तरफ है, लेकिन मसला तो पीटीआई के वोट का है। लेकिन इन 10 के 10 फहमीदा 10 वोटों में से जो 2 मिनिस्टर हैं वो तो उनमें से एक तो चौधरी शुजात का बेटा है, जबकि दूसरे तारिक बशीर चीमा साहब है, और दोनों की जाहिर वफादारियां तो चौधरी शुजात के साथ हैं। बिल्कुल, और अभी और मामला तो होंगे, क्योंकि देखें तहरीक अदम एतमाद जब होगी तो उसमें पीटीआई जो अपोजिशन है वहाँ पंजाब में उसको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है हॉर्स ट्रेडिंग पर और उस पे पाबंदी लगी हुई है, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन जब एतमाद का वोट लेने जाएंगे तो एक तो मेरा अपना ख्याल है और बाकी तजियाकारों का भी ये ख्याल है, और जिस तरह से ये नजर आ रहा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 186 का नंबर शायद वज़ीर आला पंजाब के पास मुकम्मल नहीं है। इसी वजह से जो ये अबूरी उन्होंने लिया है, और ये इस वजह से हुआ कि ये असेंबली डिसॉल्व करेंगे, असेंबली डिसॉल्व नहीं करेंगे, ये मामला शायद नहीं जाता इस तरह से। लेकिन अब चूंकि मामला खान साहब की आना का भी था और केस सेविंग का भी था, परवेज इलाही के पास क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो हर हाल में दाम दर में सुखने खान साहब के साथ ही जाना और रहना चाहते हैं, तो ये इस सिचुएशन में बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है वज़ीर आला पंजाब नहीं ले सकेंगे, तो अच्छा तमाशा होगा। फहमीदा, अगर खान साहब अभी भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से 11 से पहले वो असेंबली तहलील कर दे, आपको नहीं लगता कि अगर 11 से पहले असेंबली फॉर एग्जाम्पल तहलील कर देते हैं तो कहीं ना कहीं अदालती हुक्म की हुक्म अदूली होगी? हाँ बिल्कुल, नहीं वो देखिए असेंबली तो वो तहलील करना चाहते ही नहीं है, क्योंकि अगर असेंबली तहलील करना होती तो वो बहुत पहले कर देते। उस वक्त ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन लाई गई और अदालत, क्योंकि आपने देखा होगा कि चौधरी परवेज इलाही का उसके अंदर किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली
शामिल था, जो रात के वक्त जो है वो उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मोशन है वो मूव की गई और उन्होंने किसी किस्म का कोई रेजिस्टेंस या वो शो नहीं किया। तो जाहिर है सियासतदान तो सियासतदान होते हैं और उनके अपने मूव्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चौधरी परवेज इलाही है वो ये नहीं चाहते थे और चाहते हैं कि असेंबली तहलील की जाए। वो रहेंगे खान साहब के साथ ही, लेकिन उनकी जो बातचीत या उनके जो वो हैं वो जाहिर है अगर शुजात साहब के साथ चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उन तक तो वो पहुंच ही रहे होंगे। और असेंबलियां डिसॉल्व करना पाकिस्तान के जाहिर है कि इस वक्त मफाद में किसी सूरत भी नहीं था और ना है और ना ही असेंबलियां डिसॉल्व होंगी। पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हैं वो अपने टाइम पर ही होंगे और हो सकता है कि वो टाइम से थोड़ा आगे जा सकते हैं, पीछे नहीं जा सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि असेंबली डिसॉल्व होती है। अच्छा फहमीदा, जहां तक हमें मालूम है कि अगर फॉर एग्जाम्पल वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट हासिल कर भी लेते हैं तो फौरन से बेशतर 6 महीने से पहले जो पीडीएम है वो अदम एतमाद का वोट नहीं ला सकती है। इसके बाद आगे क्या लाहे अमल होगा इनका? बस कुछ नहीं होगा। उन्होंने देखे अपने जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं और जो तरक्याती फंड दिए हुए हैं और जो लोग रह गए हैं उनको देंगे और ये इधर से ये नारेबाजी, उधर से वो नारेबाजी, इधर से ये बयानबाजी, उधर से वो बयानबाजी चलती रहेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कुछ सीट एडजस्टमेंट के भी मामलात हैं, आगे इलेक्शंस के भी मामलात हैं, हल्कों में भी जाना है, अपने मामलात को भी देखना है। पावर गेम सबको अच्छा लगता है, 10 सीटें 25 करना किसको बुरा लगेगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही अगर एतमाद का वोट ले लेते हैं तब भी जो है वो किसी श्योरिटी और किसी श्योरिटी के ऊपर ही असेंबली जो है वो डिसॉल्व वोट नहीं करें। अब इमरान खान का स्टेटमेंट भी आप देख ही चुके हैं कि उनका भी इसी तरह का आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर असेंबली डिसॉल्व होना होती तो वो केपीसी कर देते ना, वहाँ तो कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या कुछ इस तरह नहीं आया था। यहाँ पर भी इसीलिए आया गया और ये लाया गया। और ये मैं बता दूं कि वजीर आला साहब का इसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेंट शामिल था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन मूव की जाए ताकि उनको अदालत की तरफ से टाइम मिले और कुछ इस तरह का मामला हो जाए कि वो अपना लाहौर प्रोजेक्ट पास करवा सकें और बाकी जो तरक्याती फंड है वो दे सकें और जारी कर सकें। अगर फहमीदा, अगर पीडीएम भी नहीं चाहती कि असेंबली तहलील हो और जाहिर है इस वक्त वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही भी नहीं चाहते हैं कि असेंबली तहलील हो, तो मामले को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है? वो इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि ये फेस सेविंग है। अब आप जब धरना आपका नाकाम हो गया, जब आप इलेक्शन की डेट नहीं ले सके, साइफर से स्टार्ट कर लें। साइफर आपका नाकाम हो गया, आपने वो सारा मामला सारा मलबा अब जो है वो सारी चीज पे डाल दिया और अब ऐसा लग रहा है कि सारे मामला सिर्फ एक विलन के तौर पे साबिक आर्मी चीफ ही थे, बाकी कोई मामला या कुछ जो है वो आपके कॉन्सेंट या उसकी वजह से नहीं हुआ। तो वहां पर अब आपको फेस सेविंग तो कोई ना कोई करनी है ना, आपको कुछ ना कुछ तो अपने फॉलोअर्स को, अपने लोगों को मुतमईन तो करना था ना। तो जाहिर सी बात है, और ये मैंने पहले भी कहा था कि ये मामला जो है जिस पर कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस की बात शुरू हुई थी, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि ये मामला अदालत ही जाएगा और वही हुआ है कि ये अदालत गया है। जबकि ये बहुत अफसोसनाक बात है कि हमारी सियासी लीडरशिप अपने मामला आज तक तय करने के लिए या तो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है या फिर अपने मामलात को अदलिया के पास ले जाती है। वो ये किसी कॉन्सेंसस पे नहीं पहुंच रहे हैं। फहमीदा, तमाम तर सूरत हाल में हुक्मरां पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को भूल गए हैं। जैसे कि आपने प्रोग्राम के आगाज में बात की थी कि मईशत हो गई, गैस बहरान हो गया, डॉलर हो गई, पेट्रोलियम मसनूआत हो गया, दीगर इश्यू जो पाकिस्तान के वो कहीं ना कहीं पीछे रह गए हैं। ये आपस की जंग ही खत्म नहीं हो रही इनकी। बिल्कुल सही बात है। ऐसा लग रहा है कि पूरे पाकिस्तान का मसला वजीर आला पंजाब कौन होगा बनकर रह गया है, बजाय इसके कि एक शख्स अपनी 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी कर रहा है। इस वक्त इतनी सर्दियां हैं पूरे मुल्क में, गैस का इतना शदीद बुरहान है और फिर गैस का नहीं, बिजली लोड शेडिंग हो रही है और उसके अलावा आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, आपके लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं। तो आप इसके लिए क्या कर रहे हैं? IMF का प्रोग्राम आप अभी तक उनके पास गए नहीं है और वो प्रोग्राम के लिए जब आप 90 सर्कल जो आपको कंप्लीट करना है उसमें जो है तैयार हमें रहना चाहिए कि मजीद महंगाई आएगी। आपने उसके लिए क्या प्लान किए हैं? आप इस वक्त अपने दोस्त ममालिक से कोशिश कर रहे हैं, वहां से बात नहीं बन रही है, तो ये मामला कौन देखेगा? आपकी दहशत गर्दी
बढ़ रही है, अफगान सरहद से जो है वो दहशतगर्दी हो रही है। तो इन मामलात को, टीटीपी का जो मामला है, डीएलए का जो मामला है, वहाँ पर एक मैसिव ऑपरेशन की जरूरत है। आप अच्छा, पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने की बात भी अवाम में बहुत ज्यादा वायरल की जा रही है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है। कितनी भी हुकूमती वुज़रा इसके बारे में तमहीद बांधते फिर रहे हैं, लेकिन अवाम में एक शशोपंच की मतलब कशमकश देखने में आ रही है। अवाम परेशान है कि कहां पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के क्या करीब पहुंच चुका है। किस तरीके से अवाम की ये जो मतलब परेशानी है इसको दूर किया जाएगा? नहीं, देखिए, ये तो खैर जाहिर है कि वो नैरेटिव है जो कि खान साहब ने बहुत अच्छा सेल किया है, और वो बयानी की जंग में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज से कहीं आगे हैं। तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का मतलब तो ये है कि पाकिस्तान में कोई भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान में ना इमरान खान जाएंगे, ना पाकिस्तान में कोई और रहेगा। तो पाकिस्तान तो इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा। इंशाल्लाह। ये है कि इन लोगों की जो ये मामलात हैं और जो ये सिचुएशंस हैं, इसको ये लोग सेंसिबली अगर हल नहीं करेंगे तो फिर मामला किसी और तरफ भी जा सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान डिफॉल्ट करने नहीं करता। अच्छा फहमीदा, आपसे पहले सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अरबाब खजर हयात साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनसे जब बात की गई काफ लीग के हवाले से, तो उनकी जानिब से कहा गया कि काफ लीग की कोई वैल्यू नहीं है। परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद काफ लीग कहीं ना कहीं पीछे रह गई है। लेकिन हमेशा देखने में यह आता है जब भी कोई सियासी तौर पर अफरा तफरी होती है तो हमारे साबिक सदर आसिफ अली जरदारी चौधरी शुजात की जानिब रुख करते नजर आते हैं। उसके बाद दीगर बातें सामने आती हैं। अगर उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो क्या वजूहात हैं कि आसिफ जरदारी साहब चौधरी शुजात की जानिब दौड़ लगा देते हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए, ये तो पीपल्स पार्टी की तरफ से तो नहीं कहा गया ना। अरबाब साहब कह सकते होंगे, उन्हें शायद अपनी जो लीडरशिप है उसके बारे में नहीं होगा कि जो मुलाकातें चल रही हैं मुसलसल, या जो मैसेजेस पहुंचाए गए हैं, जो चीजें दी गई हैं, वो जो हो रहा है। तो मेरा ख्याल है उनको थोड़ा सा इन मामलात को संजीदगी से देखना चाहिए, और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी पॉलिटिकल एंटिटी को आप जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं कर सकते। और यही वो 10 सीटें हैं जिन्होंने जो मामले को सीधा भी कर सकती थी, और यही वो सीटें थी जिसकी वजह से उनके हमजा शहबाज जो है वो घर गए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो इस तरह से तो कहना फिर ये होगा कि फिर एनक्यूएम की और बाप पार्टी की भी जो सीट्स हैं वो कोई वैल्यू नहीं रखती। ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। ठीक है फहमीदा, एक जानिब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब है तो दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली सब्तैन खान साहब है। दोनों के दरमियान एक रस्ता कशी वाली सूरत हाल है, खींचतानी कर रहे हैं। मतलब वो एक ऑर्डर देते हैं, दूसरी जानिब उसको डिनाई कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। ये सिचुएशन कब तक चलेगी इनकी आपस में? भाई वो देखें, जो गवर्नर उनसे कहा, और वो जो अपना इसके अंदर अदालत का वो लेकर आए हैं इसके अंदर कि जी एक हमारा ऑन सेशन चल रहा है तो दूसरा सेशन नहीं बुला सकते, और वो उसमें अंदर आर्टिकल लेकर आ गए और ये ले आए। तो बहरहाल ये गलत है। गवर्नर की भी एक अपनी पावर होती है, एक जवाबदेही होती है। और अगर गवर्नर ने कहा है और जो है वो अदालत ने भी उनको इसी तरह से कहा है, और बहरहाल देखें एतमाद का वोट तो उनको लेना ही पड़ेगा परवेज इलाही को। अब तो कहीं ना कहीं बलीगुर रहमान साहब जो है वो अपनी गवर्नर जो हैं वो, और उसकी उन्होंने पावर यूज की है। तो अब ये मामला स्पीकर साहब को सोचना पड़ेगा कि अब वो किस तरह से जो है वो कासिम सूरी बनते हैं या वो क्या करेंगे, क्योंकि एतमाद का वोट तो अब परवेज इलाही साहब को लेना ही होगा। अच्छा फहमीदा, अगर फॉर एग्जाम्पल एतमाद का वोट हासिल नहीं कर पाते हैं परवेज इलाही साहब और बकौल पीडीएम के ये नंबर गेम पूरा नहीं होता है उनका, तो क्या हिकमत अमली होगी आगे? क्या इसमें कुछ मतलब जाहिर है पहले भी 3 महीने पहले देखने में आया था इमरान खान साहब के साथ जिस तरीके से यही एक सिलसिला चला था, फिर उसके बाद एतमाद और अदम एतमाद का वोट आया था। अब क्या सूरत हाल जाती नजर आ रही है किस तरफ? तो फिर ये सूरत हाल होगी कि पीडीएम कोशिश करेगी कि वो अपना वजीर आला लाए, और उनकी कोशिश होगी कि अब हमजा शहबाज को ना लाए। अलीम खान से भी उनकी बातचीत चल रही है, या अगर उनकी बातचीत क्रैक कर गई परवेज इलाही साहब के साथ तो परवेज इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए तो फिर उनको यही उनसे किया जाएगा कि जो उन्होंने अदालत को भी लिख के दे दिया है
कि वो असेंबली तहलील नहीं करेंगे। तो इस तरह के मामला चलेंगे, ये मामला इसी तरह चलेंगे। ये मैं आपको बता दूं, पंजाब से हमें कोई अच्छी खबर पॉलिटिकल सिनेरियो से आती मुझे कम से कम नजर नहीं तो फहमीदा, आपको नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो बयानियां लेकर चल रहे हैं, उनकी जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि इलेक्शंस हो जाने चाहिए, इलेक्शन हो जाने चाहिए, तो ये तमाम तर सूरत हाल के बाद पीडीएम हो या पीटीआई ये इलेक्शंस की तरफ जाती दिखाई देगी आपको, या अभी इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे? नहीं, जैसे मैंने पहले भी कहा और ये मैं बहुत पहले से ही कह रही हूँ, और इलेक्शन अपने टाइम पे ही होंगे। और जब बात हो रही थी, शायद ये जून जुलाई में ऐसा हो रहा था कि शायद जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ जाके मामला कर लिया जाए, तो उस वक्त खान साहब ने ये मामला खुद बिगाड़ दिया था। तो जब मामला बिगाड़ दिया उन्होंने, तो फिर पीडीएम उस पे आ गई कि ठीक है, फिर अब हम अपना टाइम पीरियड किसी भी प्रेशर में आए बगैर जो है हम अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे, क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपनी सियासत भी कुर्बान कर ही दी है पीएमएल ने स्पेसिफिक। तो अब जो है हम ये सारा बर्डन हमने अपने ऊपर ले लिया है, तो अब हम ये अपना टाइम पीरियड पूरा करेंगे। और खान साहब का तो मसला ये है कि वो तो जो कोई और गवर्नमेंट में होगा तो उनको सिर्फ इलेक्शन नजर आते हैं, और उनका एक और मसला है कि जो इलेक्शन वो जीतेंगे वो दुरुस्त होंगे, बाकी कोई और इलेक्शन जीतेगा तो वो दुरुस्त नहीं होंगे। इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए, इसी इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए वो जो है वो 17-18 सीट जीते हैं, लेकिन जो सीट नहीं जीते वहां पर जो है वो धांधली हुई है। तो खान साहब का नैरेटिव तो देखें, वो लोग कहेंगे कि सूरज मशरिक से निकल रहा है, तो वो तो कहेंगे कि वो मगरिब से निकल रहा है। तो खान साहब का तो ये इशू रहेगा। इस इशू को मेरा नहीं ख्याल के जो है वो सॉर्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए, निगोशिएशंस करने के लिए, बैठने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं, तैयार होते भी नहीं है। तो ये मसला है, और इसकी वजह से आप देख लें कि उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो फ्लॉप होती जा रही है, और फ्लॉप हो गई, क्योंकि वो लोग अपने एहतजाज के लिए उस तरीके से नहीं ले जा सके लोगों का समंदर जो उन्होंने कहा था इस्लामाबाद लेके, वो नहीं पहुंच सके। और ना ही जो है अभी ये जिस वक्त ये गवर्नर हाउस के सामने एहतजाज करना था, तो 2000 से भी ज्यादा लोग वहाँ पे नहीं पहुंचे। तो खान साहब को भी थोड़ा अपनी पॉलिटिकल जो स्ट्रेटेजीज है उस पर सोचना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि नैरेटिव की जंग में भी वो सबसे आगे है। लेकिन पावर पॉलिटिक्स को और पब्लिक पॉलिटिक्स को बैलेंस देना पड़ता है। सिर्फ पॉपुलर पॉलिटिक्स और पावर पॉलिटिक्स को बैलेंस करना पड़ता है। पॉपुलर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि आप पावर कॉरिडोर से वही पहुंच जाएंगे और वही अपनी मनमानी करेंगे। और मामला खान साहब का क्योंकि जो है वो इदारों से भी बहुत खराब है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको लेकर इस वक्त इस तरह का कोई कंसेंसस होगा कि वो वापस पावर में आ जाएं और जो मामला वो जिस तरह चलाना चाहते हैं वो चलाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार फहमीदा यूसुफी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। दूसरी जानिब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून अरबाब खिजर हयात साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। दोनों की जानिब से यही गुफ्तगू की गई कि अभी देखना बाकी है कि एतमाद और अदम एतमाद की तहरीक कहाँ जाती है, किस करवट ऊंट बैठता है, कहना काबिल वक्त होगा। इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत, गैस बहरान, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें, डॉलर की कीमतें, ये तमाम तर मसाइल ऐसे हैं जिससे आंखें चुराई हुई हैं हमारे हुकूमती ओहदेदारों ने। उनको नहीं मालूम कि अवाम क्या चाहती है, उनको सिर्फ ये मालूम है कि इस वक्त हुक्मरान क्या चाहते हैं। पीडीएम की जंग हो या पीटीआई की, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी, सब अपनी अपनी रस्साकशी में मसरूफ है, लेकिन अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल 11 के बाद क्या होगा, एतमाद और अदम एतमाद की तहरीक किस रुख पे जाएगी, देखना भी बाकी है। इसी के साथ मुझे यानी कि साइमा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।